हेलो एवरीवन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एंड सब्सिडरी कि आपके जनरल क्या है, सब्सिडरी बुक क्या है, उसमें किस तरह अकाउंटिंग बुक्स की जाती है। इन प्रीवियस क्लासेस वी टॉक अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ओरिजिन्स क्या हुई है, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग ब्रांचेस। नाउ वी टॉक अबाउट जनरल एंड सब्सिडरी बुक। जनरल क्या होती है और सब्सिडरी बुक क्या होती है और उसके अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी अकाउंटिंग बुक्स में किस प्रकार की जाती है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट सिस्टम्स। तो किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम record each accounting transaction with a single entry to the accounting records rather than the more कॉमन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बजाय सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका एक ही अकाउंट इफेक्टेड होता है, और जो सिंगल एंट्री सिस्टम में उसमें आपके दो खाते दो अकाउंट्स इफेक्टेड होने के बजाय वन अकाउंट इफेक्टेड होता है। एंड सेकेंडली इसमें जो मेनली फोकस किया जाता है वो आपके कैश पर फोकस किया जाता है, कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कितना कैश आपके गया है। तो मान लीजिए कैश कितना रिसीव हो रहा है, कैश कितना पेमेंट कर रहे हो, उस पर फोकस किया जाता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज पे कम फोकस किया जाता है, उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता। सिंगल एंट्री सिस्टम में मेनली कैश पे फोकस किया जाता है और एक ही खाता प्रभावित होता है जो एक ही बुक किया जाता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट इफेक्ट होता है जो इस सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो अकाउंट में फॉलो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, और डबल एंट्री सिस्टम्स के ही बेस पर आपके अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो आप जानते हो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। The double entry system of accounting or bookkeeping means that for every business transaction amount must be recorded in a minimum of 2 account। दो अकाउंट में हर अकाउंट आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। द डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम सभी ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। द अमाउंट एंटर्ड एज डेबिट मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट एंटर्ड एज अ क्रेडिट। जैसा हमने कहा डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट प्रभावित होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम में जब एक अकाउंट डेबिट होता है तो उसके इक्वली आपका दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से देते हैं कि राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा, इसमें दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक तो खरीदा यानी परचेज, एक क्रय किया, और एक राम, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर टू राम। तो इस तरह डबल एंट्री सिस्टम में दो खाते दो अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, जबकि आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली वन अकाउंट अफेक्टेड होता है और उसमें मेनली कैश पर फोकस किया जाता है। अब डबल एंट्री सिस्टम के बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ जनरल। तो फर्स्टली वी नो अबाउट दी जनरल होता क्या है। व्हाट इज जनरल? जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड है डे बुक, उसको हम डे बुक कह सकते हैं, और प्राइमरी बुक और फर्स्ट एंट्री बुक है। यानी जनरल को हम डे बुक यानी जो प्रतिदिन लेन देन होने वाली बुक कह सकते हैं। प्राथमिक बुक जिसमें फर्स्ट एंट्री आपके हर ट्रांजेक्शन की जाती है वो आपकी क्या होती है? जनरल होती है। तो जनरल एंट्री इज ए फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग, जो आपके फर्स्ट स्टेप होता है हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का। ओरिजिनली द वर्ड जनरल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड जन से आप जो लैटिन वर्ड है उससे आपके ओरिजिनल हुआ है, विच मीन्स ए डे, एक प्रतिदिन। तो ऑल द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल इन जनरल बुक। यानी हर प्रतिदिन होने वाला दिन प्रतिदिन होने वाला जो अपने व्यवसायिक लेन देन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको क्रोनोलॉजिकल यानी समय अनुसार आपकी जनरल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करना। द जनरल एंट्रीज आर बैलेंस विद द सम ऑफ डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। जब आपके जनरल एंट्रीज है वो बैलेंस होनी चाहिए डेबिट साइड अमाउंट से और क्रेडिट साइड अमाउंट से। तो डेबिट साइड अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड अमाउंट। तो प्रिपरेशन ऑफ जनरल को आप क्या कहते हो? डे बुक, प्राइमरी बुक और ये फर्स्ट एंट्री बुक होती है। तो बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजेक्शन की पहली एंट्री आपकी जनरल में की जाती है। ये लैटिन वर्ड जन से आपसे इसका डिराइव किया हुआ है जिसका मतलब होता है डे, और इसका हर अकाउंट जनरल एंट्री में दो अमाउंट इफेक्ट होता है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड इफेक्टेड होते हैं, तो डेबिट साइड की अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ जनरल, परफॉर्म ऑफ जनरल क्या? सबसे पहले आपके इसमें 4-5 कॉलम होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट कॉलम में आता है डेबिट, सेकंड में डेट, फर्स्ट कॉलम में आपका आता है डेट, सेकंड कॉलम में आपका आता है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम में आपका लेजर फोलियो एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो डेट। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ जनरल इज डेट और सीरियल नंबर।
इट इज़ अपडेटेड विद द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेट और सीरियल नंबर। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम होता है वो डेट और सीरियल नंबर होता है, जो अकॉर्डिंग टू डेट और या अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अपडेट होता है, हर एंट्री के साथ ये अपडेट होता रहता है। पर्टिकुलर्स क्या है? द पर्टिकुलर्स है द सेकंड कॉलम ऑफ जनरल इज पर्टिकुलर। जो आपका सेकंड कॉलम है जनरल का वो कौन सा है? पर्टिकुलर्स है। अपडेटेड विद द पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिलेटेड अकाउंट टाइम्स विद डिस्क्रिप्शन। जो पर्टिकुलर्स में होता है, मेन जो एंट्री होती है आपकी जनरल की वो पर्टिकुलर्स में होती है। जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो डीआर और सीआर वो जनरल में की जाती है। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको डेबिट करना है, जो क्रेडिट होगा उससे क्रेडिट करना है, वो आपके पर्टिकुलर्स में की जाती है। तो डेट में डेट लिखी जाती है या सीरियल नंबर लिखा जाता है। पर्टिकुलर में आपके मेनली जनरल की एंट्री की जाती है। उसके बाद आपका थर्ड आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है? द थर्ड कॉलम ऑफ जनरल इज लेजर फोलियो नंबर वेयर द जनरल एंट्री इज पोस्टेड। जो आपका थर्ड कॉलम है वो होता है आपके लेजर फोलियो नंबर होता है, जहाँ पे आपकी जनरल एंट्री पोस्टेड की जाती है। हमने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन उसमें पढ़ा था रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग जो आपका होता है वो जनरल में होता है, क्लासीफाइंग आपका जनरल लेजर में होता है। आपकी लेजर जिस नंबर पर है उस लेजर फोलियो नंबर, जिस अकाउंट जहां आपकी जनरल एंट्री पोस्टेड की जाती है, जिस अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, खतौनी की जाती है, उस लेजर फोलियो का नंबर इस थर्ड कॉलम में आता है। एंड द फोर्थ कॉलम अमाउंट का होता है, वो अमाउंट डेबिट अमाउंट का होता है। एंड द फिफ्थ कॉलम जो लास्ट कॉलम होता है वो भी अमाउंट का होता है, वो आपका क्रेडिट अमाउंट का होता है। तो इस तरह 5 कॉलम होते हैं, डेट एंड सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट में आपको डेट और सीरियल नंबर लिखना है। पर्टिकुलर्स में जो आपकी मेन एंट्री होती है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको डेबिट और जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट करना है। लेजर फोलियो में आपका जो लेजर से रिलेटेड होती है, उसका लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड वो लेजर करना है। एंड डेबिट अमाउंट में आपका डेबिट से रिलेटेड अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का आपका क्रेडिट से रिलेटेड अमाउंट लिखना है। अब आता है कि हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। अब आपको पता चल गया जनरल क्या होता है। सेकंड आपको पता चल गया कि जनरल परफॉर्मा क्या होता है। नाउ वी टॉक अबाउट कि हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है, जिसे हम जनरलाइजिंग भी कहते हैं, किस तरह की जाती है। तो इसका सिंपल मेथड है। फर्स्ट है कि फर्स्ट रीड, पहले तो आपको जो जनरल एंट्रीज दे रखी है उससे पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना द ट्रांजेक्शन क्लियर। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। एंड आफ्टर दिस यू कैन एंटर जनरल एंट्रीज। उसके बाद आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपकी अपनी जनरल एंट्रीज कर सकते हो। तो पहले आपके ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। उसको के बाद आपके जनरल में पर्टिकुलर्स के कॉलम में उसको एंट्री करनी है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसे डेबिट करना है, जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट करना है। एंड द सेकंड पॉइंट, आफ्टर एंटरिंग द जनरल एंट्री राइटिंग डाउन द समरी डिस्क्रिप्शन नरेशन फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपको जो जनरल एंट्रीज कर रही है उसको नरेशन लिखना है कि जैसे राम से माल परचेज किया तो परचेज मटेरियल फ्रॉम राम, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल परचेज किया, इसका तो हो जाएगा परचेज अकाउंट दिया टू राम, इसकी तो हो जाएगी एंट्री और नरेशन में आ जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो इस तरह सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपकी एंट्री आ जाएगी, फिर लेजर फोलियो के कॉलम में आपके पोस्टिंग वो लेजर नंबर आ जाएगा, उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना है हर एंट्रीज का कि वो एंट्री कहना क्या चाहता है। उसके बाद रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, जनरल्स के रूल्स क्या कहते हैं। तो बिलो आर द इक्वेशन अकाउंटिंग अप्रोच विच अकाउंटिंग फॉलो टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड है कि इंक्रीज इन असेट्स, जब असेट्स में इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना है, डिक्रीज इन असेट्स जब असेट्स डिक्रीज होती है तो उससे क्रेडिट करना। सबसे पहले आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन पहचानना है, फिर उसको ये पहचानना है उसमें असेट्स कौन सी है। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करना है और असेट्स डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। इसी प्रकार कैपिटल है, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। इसी प्रकार अगर लाइबिलिटीज़, जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आप पहचान जाते हो कि असेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है, तो असेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होती है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। तो लाइबिलिटीज़ आपका इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने पर डेबिट होगा। इस तरह रेवेन्यू आपकी इनकम होती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उससे क्रेडिट एंड डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। और इसी तरह एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंड जो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हम जब आपके असेट्स
और रेवेन्यू। असेट्स और एक्सपेंडिचर में आपका सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अगर असेट्स और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, असेट्स और एक्सपेंडिचर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। बाकी कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, इन तीनों में सेम रूल एप्लीकेबल होता है। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब जैसे एग्जांपल ऑफ जनरल एंट्रीज का एग्जांपल है, ए फर्म सोल्ड इट्स प्रोडक्ट एट ₹1500 एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट। एक फर्म है जिसने 1500 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेचा और फुल अमाउंट रिसीव किया। तो सबसे पहले तो इसकी डेट लिखेंगे, जैसे 18 जून 2019 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, माल। अब देखो इसमें दो अकाउंट सबसे पहले पहचाना। ये क्या कह रहा है, फर्म सोल्ड इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बेच रहा है तो सोल्ड हो रहा है तो सेल्स, विक्रय, ये एक तो ये अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट रिसीव्ड वो क्या है, मतलब कैश में क्या है, तो एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 1500 रुपये की इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग प्रोडक्ट सोल्ड फॉर कैश, जो प्रोडक्ट है वो सेल्ड किया गया है। अब ये बात हमने जनरल की कर दी कि किस प्रकार जनरल में एंट्रीज की जाती है। हम ये पहचान चुके, जनरल प्राइमरी बुक होता है, फर्स्ट एंट्री बुक होता है। उसके बाद हर जनरल में हमने इसकी फर्स्ट एंट्री बुक करी, कैसे जनरल एंट्रीज होती है, कौन कौन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अकाउंट हमें पहचानना है, उसके बाद उसका नरेशन लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक की। नाउ व्हाट इज सब्सिडरी बुक? The subsidiary book are books of original entry. Subsidiary book है जो original entry books है, and in the normal course of business, a majority of transactions are either related to sales, purchase or cash. So we record transaction of the same or similar nature in one place. The subsidiary. Subsidiary books क्या है कि normal course of business होता है, majority of transaction are either related to sales, purchase or cash. और जो हम कहने का मतलब है कि जैसे परचेज से, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, इसी तरह अलग अलग तरह की बुक्स होती है। अगर परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो एक जगह एक ही बुक में मिल जाएगा आपके परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपके सेल्स बुक में मिल जाएंगे और कैश से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन कैश बुक में मिल जाएगा, वो आपका होता है सब्सिडी बुक। अब जैसे टाइप्स ऑफ कैश सब्सिडी बुक, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो आपके एक बुक्स फॉलो होती है कैश बुक। अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो होगी सब्सिडी में, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जनरल प्रॉपर। तो 8 तरह की बुक होती है। अब जैसे हमने परचेज बुक लिया तो परचेज बुक में आपके इसमें कैश बुक नहीं, कैश बुक इसमें आ गया तो आपके परचेज बुक आ गया। तो परचेज बुक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वो किसमें होगी, आपके परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी परचेज बुक में। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री आपको मिलेगी सेल्स बुक में मिल जाएगी। इसी तरह परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न में, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स पेएबल की एंट्री बिल्स पेएबल में, और जनरल प्रॉपर में। जो इन बाकी की जो एंट्री किस में नहीं आती वो आपकी किस में आ जाएगी, जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। जैसे माल चोरी होना, फायर, माल जल जाना, फायर ऑफ गुड्स फायर, थेफ्ट ऑफ गुड्स, जो माल चोरी हो जाता है, अदर एक्सेट्रा जितने भी एग्जांपल होते हैं, जो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेएबल और बिल्स पेएबल, कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन नहीं आता वो आपका किस में आ जाएगा, जनरल प्रॉपर में हो जाएगा। अब बात करते हैं तो कैश बुक। कैश बुक क्या, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन होने वाला जो रिसिप्ट और पेमेंट है, हर ट्रांजेक्शन आपका किस में आएगा, कैश बुक में आएगा। परचेज बुक क्या है, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय से रिलेटेड जितनी भी एंट्री आपकी किस में आएगी, परचेज बुक में आएगी। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड ऑल द रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। जो आपके उधार पे जो माल परचेज किया था उसको रिटर्न करते हो आप कंपनी से वापस, जिससे सप्लायर से हमने माल खरीदा था, तो वो आपका किस में आएगा, परचेज रिटर्न में। सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, उधार विक्रय माल जो आपने बेचा उससे रिलेटेड एंट्री आपकी सेल्स बुक में आएगी। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा, जो आपने माल सेल्स किया था वापस रिटर्न होकर आया क्रेडिट सेल्स, वो आपका सेल्स रिटर्न में आएगा। बिल्स रिसीवेबल में क्या आएगा, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड ऑल द बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड सारे एंट्री बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगी। बिल्स पेएबल में बिल्स पेएबल से रिलेटेड आएगी। और जनरल प्रॉपर में क्या आएगी, ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव बुक्स। जो आपकी कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, इनमें किसी में भी अगर एंट्री नहीं आ रही वो आपकी किस में आएगी, जनरल प्रॉपर। फॉर एग्जांपल माल चोरी हो जाना, माल में आग लग जाना, ये आपका किस में आता है, जनरल प्रॉपर में आता है।
तो हमने पढ़ा, हमने एक तो पढ़ लिया कि सिस्टम कौन से होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा कि आपके जनरल्स क्या होती है, परफॉर्म ऑफ जनरल पढ़ा, जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है, फिर हमने जनरल एंट्रीज का एग्जांपल पढ़ा, फिर रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग पढ़े, जनरलाइजिंग के रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद सब्सिडरी बुक पढ़ी, सब्सिडरी बुक कौन कौन से टाइप की होती है वो पढ़ा। अच्छा, इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन में केस बुक हटा देना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक आएगा। इसके बाद परचेज बुक क्या होता है, केस बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल और जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है उससे रिलेटेड पढ़ा। होपफुली आप सब अंडरस्टैंड होंगे, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक्स टू ऑल।